हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, इस वीडियो में मैं एक बार फिर से फेयरकैम ऑर्गेनिक्स के बारे में डिटेल्स में बात करूंगा। मैं आपके सामने शेयर करूंगा 20 ऐसे पॉइंट जिनके आधार पर आप लंबे समय के लिए मल्टीबैगर इस कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर पाएंगे। आप जब भी ऑपरेटर कोई ग्लोबल सेंटीमेंट का इशू लेकर शेयर प्राइस को डाउन करेगा, फिर भी आप ये स्क्रिप्ट को और ज़्यादा खरीद पाएंगे और बिना टेंशन में रह पाएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ ये जो 20 पॉइंट जो बहुत सारे बुक्स पढ़ने के बाद, बहुत सारे प्रीमियम कोर्स करने के बाद, डॉट टू डॉट कनेक्ट करने का मुझे मेरा जो क्षमता है वो सब करने के बाद मैं यहाँ पे नोट डाउन किया हूँ। आप ये सारे पॉइंट को नोट डाउन करिए, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। बिलीव मी, ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। देखिए दोस्तों, मुझे यहाँ से 2x मिल चुका है, मुझे यहाँ पे 10x चाहिए। तो मैं इसी हिसाब से ही ये कंपनी को होल्ड कर रहा हूँ और ज़्यादा मात्रा पे डॉट कनेक्ट करने का कोशिश कर रहा हूँ। क्या सचमुच ये कंपनी मुझे 10x दे सकता है, हाँ या ना? तो मुझे जवाब मिला हाँ। क्यों? ये घटना शुरू होता है दोस्तों, कुछ महीने पहले की बात है, जब सौरभ मुखर्जी जी ने एक इंटरव्यू में आके बोलते हैं, मुझे एशियन पेंट में बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट है और मैं कंटिन्यूस बेसिस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ। बट अगर हम एशियन पेंट में इन्वेस्ट करेंगे तो मल्टीबैगर कैसे होगा? अभी 2021-22 में नहीं हो सकता है। बट आपको पता है क्या, एशियन पेंट नहीं बट एशियन पेंट रिलेटेड कंपनी में मल्टीबैगर हुआ है। हाँ, मैं बात कर रहा हूँ निखिल एडिटिव के बारे में। निखिल एडिटिव एशियन पेंट के लिए रॉ मटेरियल सप्लाई करता है और दोस्तों, एशियन पेंट को सप्लाई करते करते इनका सेल्स, इनका रेवेन्यू इतना अच्छा हो चुका है, सीधा प्राइस 100 रुपये से 1800, मतलब यहाँ पे आप देख सकते 18 टाइम्स हुआ है विद इन फ्यू मंथ। और दोस्तों 2022 में भी उनका प्राइस इतना बढ़ चुका है। तो तब और भी कॉन्फिडेंस मिला, मैं जो कंपनी में अभी बैठा हूँ ये कंपनी भी मल्टीबैगर साबित होगा। और हुआ भी ऐसे। ऑपरेटर ने बहुत अच्छे गेम खेलने के बाद भी वो सारे पॉइंट जो पहले मुझे, मतलब मेरे पास 7-8 पॉइंट था, अब वो पॉइंट 20 पॉइंट में आ चुका है। और वो पॉइंट मुझे इतना कॉन्फिडेंट दिया जो मैं आप लोगों को पिछले 6 महीने से शेयर कर रहा हूँ और आज एक स्ट्रक्चर के साथ मैं आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। प्लीज़ इस पॉइंट को लिखिएगा, तो आपको हर एक कंपनी में अगर इस तरीके से आप सोच सकते हैं तो दोस्तों आपको मतलब मल्टीबैगर ढूंढने में बहुत हेल्प होगा। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जो पॉइंट निकल के आते हैं, बट एक चीज़ देखो दोस्तों, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये सारे पॉइंट बहुत सारे सोचने के बाद, बहुत सारे एनालाइज करने के बाद ही मिला है। ये आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेगा, कोई भी यूट्यूब, कोई भी सोशल मीडिया का वीडियो में बिल्कुल भी नहीं मिलने वाले हैं। तो बिलीव मी, इट विल बी अ गेम चेंजर। तो पहले जो पॉइंट मुझे यहाँ पे फेयरकैम ऑर्गेनिक्स में देखने को मिला था, देखिए हर एक बहुत बड़े बड़े एनालिस्ट, बहुत बड़े बड़े जो इन्वेस्टर है वो चीज़ बोलता है, कंपनी छोटा हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसमें एक छोटी सी मोट होनी चाहिए। मतलब आपका वो जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो, आप जो मेथड में आप बना रहे हो, वो दूसरा नहीं बना सकता है। तो मैंने यहाँ पे जब एनुअल रिपोर्ट पढ़ा, दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट अबाउट फेयरकैम ऑर्गेनिक्स। तो दोस्तों इन लोगों के पास 2 ऐसे प्रोडक्ट है जो डाइमर और लियोनिक एसिड, ये एक लौता कंपनी है जो इंडिया में बनाता है। तो 2 प्रोडक्ट छोटी मात्रा पे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने डिटेल्स में सर्च किया ये दोनों प्रोडक्ट का यूज़ कहाँ पे होता है, तो मुझे पता चला पेंट इंडस्ट्री में होता है, और भी इंटरेस्ट बढ़ा। अब देखते हैं इसका क्लाइंट कौन है। अब मैं वो जो पॉइंट है वो नीचे नेक्स्ट बोल रहा हूँ। तो दोस्तों जो ये जो 2 प्रोडक्ट बनाता है, ये 2 प्रोडक्ट में इन लोगों का मस्टरी है, मतलब और कोई नहीं बनाता है। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। एक मोट पॉइंट मुझे मिला जो पेंट में ज़्यादा मात्रा पे यूज़ होता है। फिर मैंने सर्च किया यार पेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ कितना है, तो मैंने यहाँ पे देखा इंडिया में अभी पर कैपिटा 4 लीटर का यहाँ पे यूज़ होता है। यूएसए का डाटा देखा तो मैंने देखा वहाँ पे 16 है। मतलब अगर हम जीडीपी इंप्रूवमेंट कर रहा है तो पेंट का कंजम्पशन भी बढ़ेगा, है ना, अर्बनाइजेशन भी बढ़ेगा और लोग ज़्यादा मात्रा पे अभी स्पेंड भी कर रहा है, और फेस्टिवल सीजन में ये रेट और भी बढ़ जाता है। तो सेकेंड पॉइंट मुझे जो मिला, अगर पेंट इंडस्ट्री का ग्रोथ हो रहा है और अर्बनाइजेशन आ रहा है और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ बढ़ रहा है, उस सेक्टर में भी ग्रोथ आ रहा है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी का ये प्रोडक्ट चलेगा। क्योंकि देता कौन है? फेयरकैम ऑर्गेनिक्स एज ए रॉ मटेरियल के तौर पे डिफरेंट पेंट इंडस्ट्रीज को। तो तीसरा पॉइंट मुझे ये बहुत अच्छा लगा, जो प्रोडक्ट ये लोग बना रहा है इसमें इन लोगों का टेक्निकल नो हाउ है कि नहीं, और इसका जो प्रोमोटर है, जो मेन ऊपर के सीट पे बैठे हैं, उनके पास
अगर प्रॉब्लम आ जाता है टेक्निकली तो वो हैंडल करने का क्षमता है कि नहीं, तो मुझे जवाब मिला हाँ, इनके पास टेक्निकल नो हाउ बहुत अच्छा है। जो मेन सीट पे बैठे हैं, जो गेम चेंजर है, उनके पास ये इंडस्ट्री रिलेटेड बहुत अच्छे नॉलेज है, खुद एक आइडियन है और मतलब टेक्निकली साउंडेड बंदा है। और पूरा सेक्टर में गड़बड़ी आ जाए फिर भी ये इकलौता इंसान है, अच्छा डिसीजन ले पाएगा और टेक्निकली साउंडेड कंपनी है। जिस तरीके से हम देखते हैं फार्मा कंपनी में, जिस तरीके से हम देखते हैं बहुत सारे हाईली वैल्यूड कंपनी जैसे क्लीन साइंस में, क्योंकि उन लोगों का टेक्निकली कुछ ऐसे है। जिस तरीके से हम देखते हैं अल्काली अमाइन में ये सारे मल्टीबैगर है, तो ऑब्वियसली ये कंपनी का जो प्रोमोटर है ये टेक्निकल साउंडेड है और ऊपर लेके जा सकता है अपने बुद्धि के दम पे। तो 3 पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया। तो फिर मैंने यहाँ पे देखा यार इन लोगों का रॉ मटेरियल क्या लगता है, तो ये इन लोगों का जो रॉ मटेरियल है दिस इज़ द गेम चेंजर, दिस इज़ द गेम चेंजर। जब पूरा इंडस्ट्री का प्रॉब्लम हुआ फिर भी इस कंपनी का प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या प्रॉब्लम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे क्रूड रिलेटेड की बात कर रहा हूँ। क्रूड के चक्कर में जब सबका मार्जिन गंदा हो रहा था फिर भी इस कंपनी का मार्जिन गंदा नहीं हुआ। तो डिटेल्स में जाने के बाद मुझे पता चला ये कंपनी का क्रूड रिलेटेड कुछ इशू नहीं है, क्योंकि इनका क्रूड रिलेटेड काम नहीं है, ये रॉ मटेरियल बनाता है पाम ऑयल से। बट अब क्वेश्चन आता है यार क्रूड के साथ पाम ऑयल भी तो बढ़ जाता है। हाँ बिल्कुल बढ़ता है, बट ये लोग डायरेक्ट पाम ऑयल से काम नहीं करते। उनका जो वेस्टेज होता है उस वेस्टेज का यूज़ करके आप यहाँ पे वेल्थ क्रिएट कर रहा है। मतलब कौन कॉल पढ़िए, वहाँ पे इन लोग क्लियरली लिखा है अगर पाम ऑयल का प्राइस मान लेते हैं 120 है, तो इन लोगों का जो वेस्टेज जो यहाँ से इन लोग मेन सारे एसिड बनाता है उनका प्राइस आता है 60 में, मतलब आधे भाव में यहाँ पे मिल रहा है। फिर और डिटेल्स में जाना पड़ा, फिर मैंने देखा यार फिर भी तो फ्लैक्चुएशन हो सकता है। तो फ्लैक्चुएशन में पता चला जो रॉ मटेरियल सप्लायर है इनके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रहता है, तो वो भी इशू मुझे ख़त्म हो गया। तो यहाँ पे 4 पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा था। फिर धीरे धीरे और पढ़ने के बाद मुझे पता चला इंडिया में पेंट कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो क्या यहाँ पे दूसरे जो बड़े बड़े जाइंट लोग हैं क्या यहाँ पे आ रहा है, इस इंडस्ट्री को और ग्रोथ मिल रहा है। तो मैंने देखा 15% CAGR में एटलीस्ट इंडिया में पेंट का कंजम्पशन बढ़ रहा है। तो उसके बाद मैंने देखा यहाँ पे 2 बहुत बड़े जाइंट यहाँ पे आया। एक जाइंट का नाम है दोस्तों JSW और दूसरा का नाम आप सब जानते हैं ग्रासिम। एशियन पेंट अच्छा कर रहा है ये सब हम जानते हैं, बट यहाँ पे जो दूसरा जाइंट भी आ रहा है, यहाँ पे जो अच्छे मार्जिन जो एशियन पेंट का है उनके साथ साथ इस कंपनी का आने का मतलब क्या है, यहाँ पे और भी पेंट पे सुपीरियरिटी देखने को मिलेगा, पेंट में और भी नए नए वेरिएंट आएगा। और वो तभी हो सकता है जो मेन क्लाइंट एशियन पेंट और दूसरे कंपनी का जो यहाँ पे अच्छा रॉ मटेरियल सप्लाई कर पाएगा, प्रीमियम क्वालिटी का रॉ मटेरियल सप्लाई कर पाएगा, तभी ये इंडस्ट्री में वो बहुत बड़े जाइंट और भी मार्केट कैपिटल। हाल ही में और एक पॉइंट बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है, वो पॉइंट क्या है, पेंट में ग्रोथ आएगा ये तो हम जानते हैं, बट अभी हम देख रहे हैं ऑटो सेक्टर में बहुत ज़्यादा यहाँ पे बुलिशनेस चल रहा है। इनके साथ भी फेयरकम का भी एक बहुत अच्छा रिलेशन है जो मैंने अभी डॉट कनेक्ट किया। ऑटो सेक्टर में नए जोश आने का मतलब क्या है, बहुत सारे कार बिकेगा और कार का पेंट कौन करता है, ऑब्वियसली एशियन पेंट। तो यहाँ पे एशियन पेंट का ग्रोथ मतलब यहाँ पे आपका फेयरकम का ग्रोथ, तो ये पॉइंट भी यहाँ पे कनेक्ट होते हैं। फिर दोस्तों जैसे कि हम सब ने देखा है कोविड के समय में बहुत चला था, वो था चाइना प्लस स्ट्रेटेजी जो अभी भी चल रहा है। बट अभी आप देख रहे हैं यूरोपियन नेशन में पावर क्राइसिस, मतलब EU एक बहुत बड़ा यहाँ पे रिप्लेसमेंट के रूप में आएगा। तो बहुत बड़े बड़े जाइंट क्या करेगा, एशिया की तरफ आ रहा है एंड उनका सबसे अच्छे जो गेम चेंजर है, मतलब बहुत बड़े कंपनी, बहुत अच्छा प्रोमोटर, बहुत अच्छा सोचने वाले, बहुत लॉन्ग टर्म सोचने वाले कंपनी के साथ डील करने में मज़ा आता है। तो यहाँ पे यूरोप +1 स्ट्रेटेजी यहाँ पे आएगा एंड ऑब्वियसली चाइना +1 स्ट्रेटेजी, EU+1 स्ट्रेटेजी के साथ दूसरा होता है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। भारत ने ये बहुत सारे कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया, ऑस्ट्रेलिया और सऊदी अरबिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो ये सारे जगह पे भी भारत का बहुत सारे माल जा सकता है और ऑब्वियसली यहाँ पे फेयरकम का बेनिफिट हो सकता है। देन तो जो नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों वो है हर एक कंपनी चाहता है आपका प्रोडक्ट, खुद का प्रोडक्ट जो है प्रीमियमाइजेशन में सेल करें। अब देखेंगे जो सेल्स होता है उनका तोड़ेंगे तो 2 चीज़ मिलेगा, एक होता है वॉल्यूम और एक होता है प्राइस, ठीक है, तब जाके वो सेल्स का प्राइस आते हैं। तो क्या होनी चाहिए, जो प्रोडक्ट आप इंडिया में बेचोगे 20 में, अगर आप US में चले जाओ तो आप 50 में बेच सकते हो। तो मेनली इसीलिए फार्मा जो कंपनी है वो US मार्केट को कैप्चर करता है और FDA का अप्रूवमेंट लेके आते हैं।
अगर हम फेयर कैम को देखेंगे तो इनका जो बहुत सारे क्लाइंट है उसका 50% क्लाइंट तो आपका यूके बेस एंड यूएसए बेस है। हम वहाँ पे स्क्रीनर में जाके भी देख सकते हैं कौन है यहाँ पे क्लाइंट, मैं अभी यहाँ पे दे भी दूंगा। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ी चीज़ काम कर रहा है। सो अमेरिका बेस है एंड यूरोप बेस है। ये सारे क्लाइंट के साथ जो लॉन्ग टर्म डील हैं, जो टॉप 10 क्लाइंट है, इनका 64% रेवेन्यू दे देते हैं। ये और एक पॉइंट दे देता है क्योंकि आपका प्रोडक्ट आपका यहाँ पे प्रीमियमाइजेशन में सेल हो रहा है। सो ये आपके लिए, आपका मार्जिन के लिए एक बहुत ही शानदार चीज़ है। और ये सारे क्लाइंट के साथ जो लॉन्ग टर्म 5 ईयर्स 10 ईयर्स का डील होता है उनके चलते तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होता है। और जब भी रॉ मटेरियल का प्राइस बढ़ता है तो विद इन 1 and 2 क्वार्टर ये 5-1 भी कर सकता है। फिर दोस्तों यहाँ पे हम लोग को देखने की ज़रूरत है, जो मल्टीबैगर होने के लिए चाहिए कंटिन्यूस बेसिस में आपको कैपेक्स करना पड़ता है। तो दोस्तों आपने देखा ही है और इन लोगों ने अनाउंसमेंट भी किया है। इन लोगों का 40,000 मेट्रिक टन का कैपेसिटी था, जो ये लोग 3 टाइम्स कर रहा है, मतलब 1,20,000 कर रहा है। अब ये चीज़ एशियन पेंट का जो मैंने मल्टीबैगर कंपनी निखिल एडिटिव के साथ भी हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे देखिए उन लोग भी कैपेक्स किया था, उसके बाद शेयर प्राइस में 18% का जंप हुआ है। तो ये जो कैपेक्स हो जाएगा, बट यहाँ पे आपको देखना चीज़ है ये 2023-24 तक होगा, तब तक ये मल्टीबैगर साबित हो सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आप इन लोगों का बैलेंस शीट में देखेंगे तो ज़्यादा लोन आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब ये जो कैपेक्स कर रहा है तो ये सारे कैपेक्स का जो फंड है वो मैक्सिमम फंडेड यहाँ पे इंटरनल अप्रूवल है। तो ये एक बहुत ही वाइटल पॉइंट हो जाता है। तो ज़रूरी चीज़ यहाँ पे हो जाते हैं, कंपनी ने यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म डील बनाया है ये बहुत ही वाइटल है। और इनका प्रूफ कहाँ से आ जाता है वो मैं स्क्रीनर पे जाके दिखाऊंगा। थोड़ा सा मैं आपको अभी बता देता हूँ, कंपनी ने जो सेल्स करता है वो हर एक पैसा यहाँ पे उनके पास आते हैं। सो 2 चीज़ से ये साबित होता है। पहली चीज़ है कैश फ्रॉम ऑपरेशन से जो पैसा आता है वो इनके पास आ जाता है। कंपनी यहाँ पे आप देखेंगे ज़्यादा पैसा नहीं है। अगर आप सेल्स टू इन्वेंट्री और सेल्स टू आप ट्रेड रिसीवेबल देखते हैं तो वहाँ पे भी तो आप देख सकते हैं वो रेशियो भी बोलते हैं यहाँ पे इनका रिलेशन अच्छा है। डेटा डे एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो जो होता है ना वो भी कम हो रहा है। इसका मतलब है कंपनी बहुत जल्दी माल बेच सकता है और बहुत क्विक वहाँ से पैसा आ जाता है। ठीक है, और ये सारे पॉइंट तो पॉजिटिव पॉइंट था। और इनके साथ साथ बाकी जो चीज़ लोग देखते हैं वो हर कोई देखता है, रिटर्न ऑन इक्विटी एंड रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। ये दोनों अच्छे हैं, जो ग्रोइंग कंपनी के लिए 30% से ऊपर होनी चाहिए। हाँ, यहाँ पे 30% से ऊपर है और कंसिस्टेंसी के साथ ये बैलेंस्ड हो रहा है। सो ये मल्टीबैगर का और एक मसाला है। अगर आप एनुअल रिपोर्ट में जाके देखेंगे तो एक बहुत बड़ा चीज़ देख पाएंगे जो है R&D। तो कंपनी ने जो मेन क्लाइंट है उस क्लाइंट का रिलेशन और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वो जो प्रोडक्ट चाहते हैं टाइम टू टाइम जो वेरिएशन होते हैं, जैसे कि अब बताएं तो पेंट का सिर्फ नॉर्मल पेंट नहीं चलता है, हाल ही में डस्ट के रिलेटेड, एंटीवायरस रिलेटेड। तो मतलब पेंट कंपनी का भी उन लोगों का क्लाइंट से रिक्वायरमेंट आता है, उस हिसाब से रॉ मटेरियल में भी चेंजेस करना पड़ता है। तो इस हिसाब से फेयरकम का R&D डिपार्टमेंट को भी और भी काम करना पड़ता है। तो R&D डिपार्टमेंट बहुत सारे साइंटिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ पे वो चीज़ में भी धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। फिर जो हर एक कंपनी में देखना पड़ता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे मुझे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन में कोई भी अलर्ट देखने को नहीं मिला। तो ये सारे गुड पॉइंट के साथ 2-3 गुड पॉइंट और हो जाता है, जहाँ पे दोस्तों एक छोटी कंपनी कब कौन कॉल देता है, मतलब उनको और भी बड़ा होना है। तो ये कंपनी ने कौन कॉल दिया और हमेशा ये जो प्रेजेंटेशन से वो शेयर करता है, इन्वेस्ट प्रेजेंटेशन शेयर करता है, डिस्क्लोजर इन लोगों का अच्छा है। और ये सारे चीज़ को देखते हुए बहुत सारे म्यूचुअल फंड का अट्रैक्शन बढ़ा पिछले 1 साल से, और ये FII भी बहुत अच्छे मात्रा पे यहाँ पे परचेज भी किया है स्टेक। तो ये सारे गुड पॉइंट था। तो एक बैड पॉइंट क्या है पता है, एक बैड पॉइंट भी आप लोगों को शेयर करना है। प्रोमोटर का जो सेलिंग हुआ है, एक देखिए FII मॉरिशस लिमिटेड जो है ये मेन स्टेक में था, वो लोग अभी दूसरे मतलब यहाँ पे बिजनेस में इंटरेस्टेड आ रहा है। सो दिस इज़ द थिंग, मुझे ये एक इशू ही लग रहा है। ये इशू के चलते थोड़ा बहुत करेक्शन कभी हो, मतलब पहले हुआ था, उसके बाद क्या हो सकता है, आपको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी फिर से मिल सकता है, क्योंकि बिजनेस तो बहुत ही अच्छे है, स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर भी है, एंड उसके आधार पे आप अगर ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे तो आपको और भी पैसा मिल सकता है। थोड़ा सा आप जो क्वान्टिटिव एनालाइज है वो आप देखिए, उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा।
तो दोस्तों सबसे पहले मुझे लगता है आपको कैश फ्लो देखनी चाहिए। मतलब आपके पास कैश आ रहा है तो यू आर द किंग। ये चीज़ मैंने सौरभ मुखर्जी सर से सीखा है। कंपनी का देखिए, मार्च 2021 और 22 में हर एक समय में कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन अच्छा है, 31, 40, 40। अब अगर ये चीज़ को हम जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में है, नेट प्रॉफिट को देखते हैं, उसमें हम देख सकते हैं इसका बहुत सारे पोर्शन यहाँ पे आ चुका है, और जो बाकी पोर्शन है वो अदर एसेट के अंदर यहाँ पे इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल में है। तो ये पैसा भी कैश होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आइए एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हम देखते हैं जो ये बैलेंस शीट में है। कंपनी के पास देखिए बोरोइंग अच्छा नहीं है, उस हिसाब से रिजर्व जो है शेयर रफ्तार में बढ़ रहा है। मतलब कंपनी जो कैपेक्स कर रहा है वो अपने पैसे का इस्तेमाल करके कर सकता है। और जो कैश के बारे में बताया ना, वो कैश यहाँ पे वो डिविडेंड के रूप में भी देते हैं। मुझे भी कुछ डिविडेंड मिला था, और यहाँ पे देख सकते हैं एक बार नहीं दो बार मिला है। तो इस बार इन लोगों ने बहुत अच्छा डिविडेंड भी दिया है। मतलब कंपनी शेयर होल्डर फ्रेंडली है, ये तो आप देख ही चुके हैं। और ओपीएम वो तो मैंने आप लोगों को बताया था क्यों क्यों ये कंसिस्टेंसी के साथ रह रहा है, क्यों म्यूचुअल फंड का अट्रैक्शन बढ़ रहा है, क्योंकि जो लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है वो चीज़ आप लोगों को इम्प्रूव होते हुए और भी देखने को मिल सकता है। एक ज़रूरी चीज़ जो मैंने प्रशांत सर का बुक पढ़ के उनका पीट कोर्सेज से सीखा है, कैसे वो मल्टीबैगर निकाला। ये हो सकता है ये जो ओपीएम है ना, इसमें कुछ बढ़ोतरी आ जाए, 1% 2% भी आ जाए ना, तो ये री रेटिंग होने में कोई नहीं रोक सकता। कैसे हो सकता है? देखिए पिछले 2 क्वार्टर इन लोगों का एक प्रॉब्लम था, मतलब सारे लोगों का था, वो है इन लोगों का जितने सारे प्रोडक्ट है जो बाहर एक्सपोर्ट होता है, और एक्सपोर्ट के समय में लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा था, वो कम हो चुका है। तो मुझे ऐसे लग रहा है ये जो ओपीएम आप देख रहे हैं ना 20% है और 24 है, अगर इस तरीके का एक आ जाए ना तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छा जंप देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो उनका उनका जो है वो नेट प्रॉफिट के अंदर आएगा, तो वो एक बेनिफिट हो सकता है। मतलब एशियन पेंट के लिए तो ये लोग डायरेक्ट दे रहा है, बट बाहर में जितने सारे बड़े क्लाइंट है, बाहर का क्लाइंट एक बार देखेंगे यहाँ पे कौन कौन है, इसमें रीड मोड में जानना पड़ेगा। क्लाइंटल में आप देखिए यहाँ पे जो कंपनी है जो BASF है, नहीं तो रिसोनवा है, ये सारे बाहर का कंट्रीज हैं। तो इन इन सारे क्लाइंट को जब ये लोग माल भेजता है वो लॉजिस्टिक का कॉस्ट यहाँ पे कम होगा, तो इसीलिए मुझे लग रहा है ये एक टर्न हो सकता है। सो ये चीज़ बहुत सारे कंपनी के साथ प्रीवियसली प्रॉब्लम में काम किया था, मतलब शेयर प्राइस को नीचे लेने में काम किया था, अब ये ऊपर लेने में काम कर सकता है। तो ऑब्वियसली वेट कर रहा हूँ ये जो क्वार्टर आ रहा है इसमें ओपीएम क्या आ रहा है। हाँ मुझे पता है सेल्स और भी बढ़ेगा, और इन लोगों का जो कैपेसिटी है उसका यूटिलाइजेशन और भी बढ़ रहा है। ये लोग कौन कॉल में शेयर भी किया था, पर मुझे चाहिए ये जो कंसिस्टेंसी के साथ सेल्स इंप्रूव हो रहा है ना, और इम्प्रूव तो आएगा, बट यहाँ पे ओपीएम और बेहतर होनी चाहिए। तो अगर ये हो सकता है तो 100% यहाँ पे पी री रेटिंग होगा। पी री रेटिंग होगा का मतलब है आपको यहाँ पे मल्टीबैगर और साबित हो सकता है। ठीक है, और यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो हो सकता है आपका, पिछले कुछ समय से आप देख रहे हैं इस कंपनी के अंदर डीआई बहुत अच्छे से इन्वेस्ट कर रहा है, और ये रेट और भी इम्प्रूव होते हुए नज़र आ सकता है। और जो पब्लिक का पोर्शन है ना, यहाँ पे आपको और भी कम होते हुए नज़र आ सकता है, क्योंकि मैं अभी टेक्निकली मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे एफआईआई डीआई परचेस कर रहा है, कौन सी भाव में परचेस कर रहा है। एक हिंट सबको यहाँ पे मिल जाता है जो पुराना डाटा 1 साल पहले का है। तो आप अगर यहाँ पे ब्लॉक डील में जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो 1925 एंड 1875 ये दो ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे बहुत सारे बाइंग से सेलिंग चलता है। कई बार यहाँ पे टेक्निकली हमको देखना पड़ेगा, यहाँ पे प्राइस आता है और तुरंत ऊपर हो जाता है। देखते हैं एक बार वो चीज़ है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे वीकली की जगह पे डेली में आना पड़ेगा, तो आपको क्या दिखाई दे रहा है? आप देखिए एक चीज़ आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से दिखाई देगा। तो आप देखिए यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स हेड, आप यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स हेड एंड शोल्डर देख सकते हैं ना, ये सारी चीज़ बिल्कुल देख सकते हैं। तो अगर हम इनको रिमूव भी कर देते हैं तो ये टारगेट अगर हम देखते हैं, तो अब अगर इनको स्केल से मेजर करें, यहाँ से लेकर यहाँ तक हम मेजर करें तो क्या देख सकते हैं, ये हाँ 100% के पास आ रहा है। तो मतलब अभी जो प्राइस चल रहा है 2100, ये 4000 जाएगा। अगर आप टाइम को भी एक बार देख लेते हैं कितने समय का ये खेल है, फंडामेंटल के साथ सेट होता है कि नहीं, तो आप देख सकते हैं ये 1 ईयर की बात है।
और देखिए फंडामेंटल भी सेम चीज़ कह रहा है, इनका कैपेक्स भी इस साल का लास्ट में आएगा, प्रीमियमाइजेशन हो जाएगा, तो आपको क्या होगा पता है, ये जो प्राइस है यहाँ पे 1.5 नहीं तो 2x हो जाएगा। मतलब आपका 5000 से 6000 का प्राइस यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी अगर सेंटीमेंट थोड़ा सा ख़राब चल रहा है ग्लोबल मार्केट का, तो ये तो सिर्फ एक बहाना है। इनको नीचे रखो और जितने सारे हो सकता है माल को भरो। और जो पॉइंट में आप लोग बता रहा था ना, देखिए पिछले समय में भी यहाँ पे देखिए ये जो पॉइंट है, ये सारे पॉइंट में यहाँ पे बाइंग सेलिंग हुआ है, इस सारी जगह पे ऑपरेटर्स आपका पॉइंट लगा हुआ है, जब भी आता है तुरंत 1-2 दिन के अंदर ऊपर भाग जाता है। अगर आप मेरा पुराना सब्सक्राइबर तो जानते हैं, मैं ये चार्ट को पिछले 1.5 साल से देख रहा हूँ, हर दिन, तो इसका छोटी छोटी पॉइंट मुझे पता है। बिलीव मी, ये आपको मल्टीपैकर बनाएगा, ये आपको देगा पैसा, बाकी आपके हिसाब से है।